तो देखिए कल निकाय चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, सभी प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला हो जाएगा, किसके सर पर सेहरा सजेगा वो भी कल पता चल जाएगा, यानी कि 13 मई को। लेकिन सबने अपनी अपनी तरीके से बड़ी कोशिश की है कि चुनाव को जीता जा सके, जहां बसपा और कांग्रेस लगी रही कि वो किसी तरह भी जो खोई जमीन है उसको वापस पा ले। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अनूप वर्मा जी, आप लोग भी ऐसा नहीं है, यूपी में सत्ता का सुख भोग चुके हैं कई साल, दशकों पहले, और आपकी भी अच्छी खासी यहाँ पर होल्ड थी, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि आप लोग मतलब कांग्रेस यहाँ पर एकदम गायब है, खत्म बाजार है, यहाँ पर दिखती नहीं है। और अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों में वो उत्साह नहीं दिखा जो दिखना चाहिए। अनूप वर्मा जी, लगता है अनूप वर्मा से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अरुण गुप्ता जी आपके पास आ जाते हैं। अरुण भाई, इधर देखिए कि आमिर भाई कह रहे हैं कि भाई देखिए इस बार तो कोई चांस नहीं बचा है, इस बार तो हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। अरुण गुप्ता जी, बीजेपी के कई प्रत्याशियों से इस बार कई लोग नाराज दिखे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने कई जो आप में यहाँ कहते हैं ना विरोध किया है, उनको आपने पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, कईयों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने फिर क्या किया कि निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने। तो क्या इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा अरुण गुप्ता जी? क्या इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव के अंदर, दिखा है? जिन प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अगर उनका वजूद होता तो वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट आवेदन करते और हम लोग उनको टिकट देते। लेकिन चूंकि जब उनका वजूद नहीं, यहाँ तो पार्टी का सब कुछ देखकर, चाहे सामाजिक समीकरण हो, चाहे उसका अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में, अगर नगर पंचायत में या मेयर पद का प्रत्याशी हो, उसके सारे समीकरण देखे जाते हैं। उसकी छवि कैसी है, ऐसा तो नहीं वो गुंडा हो, ऐसा तो नहीं उसके पास चुनाव लड़ने की क्षमता ना हो। तो सामाजिक समीकरण हुआ, चाहे सारे समीकरण देखते हुए हम लोग प्रत्याशियों को तय करते हैं। ये हमारा एक मापदंड है। जो लोग विरोध में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ उतरे हैं, उनको हम लोगों ने चेतावनी दी कि आपको आगे कहीं ना कहीं तालमेल बना के संगठन में समायोजन किया जाएगा। लेकिन वो लोग जब नहीं माने तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, पता चल जाएगा कल कि कितने पानी में थे वो। ठीक है। अनूप वर्मा जी से हमारा संपर्क जुड़ चुका है एक बार फिर से। अनूप वर्मा जी, देखिए सवाल ये है कि कई सालों तक आपने सत्ता में राज किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसके बाद आप कई दशकों से अब बाहर भी हैं, ऐसा भी नहीं है, और लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में। एक जंग है आप लोगों के लिए, एक बड़ी जद्दोजहद है कि वहाँ की एक फिर से खोई जमीन वापस मिल जाए आपको, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो प्रत्याशियों को जो चुनाव लड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी, उतने दमखम के साथ नहीं दिखा कि वो चुनाव लड़े हैं। अनूप वर्मा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, हम अनूप वर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधते हैं। आमिर भाई, सवाल यही है आमिर भाई कि देखिए हम सपा की बात करें, देखिए कांग्रेस नहीं है, भले ही 4-5 बार तो अखिलेश यादव दिख गए इस बार, लेकिन अखिलेश यादव 2024 के लिए व्यस्त थे। उन्होंने निकाय चुनाव पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने निकाय चुनाव से थोड़ी दूरी बनाए रखी इस बार, और क्या इसका असर देखने को मिलेगा पार्टी पर और चुनाव पर जो कल रिजल्ट आएंगे? तो ये पार्टी से दूरी बनाए रखे, ये चुनाव से दूरी बनाए रखे, ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है। या उन्होंने कोई पार्टी तो नहीं छोड़ दी, पार्टी के अंदर रह करके काम किया उन्होंने। अपने जितने भी उनके कार्यकर्ता थे, लीडर थे, उन्हें बताया कैसे काम करना है, कैसे जमीन पे काम करो, ये सारी चीजें उन्हीं के आदेश के अनुसार हमने ये निकाय चुनाव को पूरा किया है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि दूरी बनाए रखें। हाँ, ये कह सकते हैं कि जनता के बीच उन्होंने कम जाकर के बात की। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो 24 की भी तैयारी में लगे हुए है ना। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को जो जो आदेश दिए वो जनता के बीच पहुंचाएगा। जनता उससे
देखते हैं क्या क्या परिणाम देती है, और हमें उम्मीद है जनता का विश्वास हमारे साथ रहेगा। और बात रही इस चीज की कि अखिलेश यादव, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये निकाय चुनाव व्यक्ति जो लोकल व्यक्ति होता है उसका व्यक्तिगत तौर पे चुनाव होता है, और जनता जिस व्यक्ति को चुनती है वो ऐसा व्यक्ति चाहती है जो उसके बीच का हो। तो इसमें पार्टी का इतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता, बस पार्टी के प्रत्याशी जरूर उतारे जाते हैं। प्रत्याशी किस तरह किस मुद्दों पे बात करता है, किस मुद्दों पर लड़ना चाहता है, ये उसकी लोकल की समस्याएं हैं, लोकल की समस्याओं के ऊपर चुनाव होता है। लेकिन आमिर भाई लोकल रह ही जी। नहीं गया ना चुनाव, कहाँ लोकल रह जी। गया था? आपको लग रहा है, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लग रहा है कि चुनाव लोकल हुआ है, लोकल मुद्दों को लेकर हुआ है? मनीष भाई देखिए, लोकल की बात मैं कहूँ तो मैं अगर अपनी नगर पालिका और अगर अपने जिले की बात करूँ, हाँ जाहिर सी बात है, आप ओवरऑल पूरे ओवरऑल हम पूरे ओवरऑल जिले की बात कीजिए ना। हाँ, ओवरऑल जिले की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल प्रदेश की बात कर लेता हूँ। आप देख लीजिए लोकल मुद्दों पर ही हुआ है कि जनता, वहाँ की जनता क्या चाहती है, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर पालिका या महानगर निगम के द्वारा दी जाती हैं, वो किस तरह की रही हैं, उन्हीं मुद्दों को आधार बना करके वोट मांगने का काम किया, और उसी मुद्दों को लेकर के जनता ने वोट किया है। लेकिन जब बात आ जाती थी आपके बड़े लीडरों की, तब वो कहते थे बीजेपी से अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहते हैं तमंचा, अगर हम उनसे शिक्षा की बात करते हैं वो कहते हैं तमंचा। आखिर ले देकर आप लोग भी टिके हुए थे ना अतीक अहमद पर, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नाली सड़क खड़ंजा पे टिके थे तो उसी पर, तमंचे पर। अब जब हम सत्ता में थे तो हमने सारी चीजें किस तरह करी वो किसी से छुपी नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा आप कह रहे हैं कि ये लॉर्ड फेयर के इस्तीफा आ जाते हैं, तो जो चीज गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी मनीष भाई, ऐसा नहीं है। ये इस लोकतंत्र में अगर आवाज नहीं उठाई जाए, विपक्ष बोले नहीं, तो इसका विपक्ष होने का फायदा क्या है? विपक्ष किसी भी ऐसी बात को आवाज उठाने का हक रखता है जो जनता के बीच, समाज के बीच गलत संदेश दे रही हो। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, जिन्हीं दो हत्यारे चाहे वो कितने भी कुख्यात थे, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर पुलिस के बीच उनकी हत्या हो जाती है तो ये गलत है। पुलिस का कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है उसमें उसकी छवि पे आवाज उठाने वाली, उंगली उठाने वाला कर रहता है। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं और कही जाती रहेंगी, क्योंकि ये गलत है। जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था अगर सही होती तो ऐसे 3 नए लड़के आकर के नए बदमाश पैदा होने की जरूरत नहीं करते। बल्कि ये तो एक तरीके से और इस तरह की बात हो गई कि शासन और प्रशासन का डर ही नहीं है अब तो माफियाओं को और गुंडों को। कहीं ना कहीं तो सिर्फ इतना है कि पहले टारगेट करो उसका मजहब क्या है, मजहब के आधार पर देख के तोड़ लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी बात है आज के टाइम में। महाराज आप मजहब ले ही आए आखिर है, मतलब कहा चीजें दूर दूर तक नहीं थी, लेके आ गए मजहब। ठीक है अनूप वर्मा जी, देखिए सवाल ये फिर से मैं दोहरा देता हूं उसी सवाल को कि कांग्रेस जो है काफी साल उन्होंने भी राज किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब लेकिन दशकों से गायब है, और आप लोग बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कार्यकर्ता होने के नाते कि भाई किसी तरह कांग्रेस मजबूत हो जाए। लेकिन निकाय चुनाव में क्या दिखा? निकाय चुनाव में ये दिखा कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी उतनी मजबूती के साथ जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, जनता से वो वोट नहीं मांग पाए। अभी हमारे अनूप गुप्ता जी भाजपा के नेता बता रहे थे निकाय चुनाव में इनके यहाँ पे जिस नगर निगम शाहजहानपुर की ये बात कर रहे थे, वहाँ पे 3 मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 मंत्री स्वतंत्र प्रभार होने के बावजूद इन्हें जो है डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम लगवाने की मजबूरी हो गई, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं थी। इनके पार्टी में दर्जनों नेता होने के बावजूद ये अनूप भाई इसमें गलत क्या है? देखिए इनके पास आपके नेता तो आई नहीं, आपके नेता तो आई नहीं, ये स्थानीय स्तर पे चुनाव अनूप भाई आपके नेता तो आई नहीं। हमारे राष्ट्रीय सचिव बराबर यहाँ पे शाहजहानपुर में रहे, उन्होंने कैंप करके चुनाव लड़ाया। और आप देख लीजिएगा कल अब चुनाव होने में मतलब काउंटिंग में अब उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं और 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। तो आज जो है 13 मई से जो है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए 13 मई जो है 13 तारीख 13 का आंकड़ा इन्हें कई बार नहीं शूट करता, और कल भी देख लीजिएगा, कल से इनकी उल्टी गिनतियों के गलतियां शुरू हो गई हैं। और आप लोगों ने रिसर्च किया है जो है कल 13 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। बीजेपी पर बड़ा रिसर्च किया अनूप भाई, 13 तारीख बीजेपी को सूट नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। इसी के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता इन्होंने षड्यंत्र के तहत, अभी आएंगे उस मुद्दों पर, कभी फिर चर्चा हो जाएगी, बहुत चर्चा किया इस पर। प्रश्न पूछ रहे थे कि आखिर अडानी जी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? निकाय चुनाव में अडानी, गाँव वाले कहाँ अडानी का जाने भैया,
जब अनु भाई कहाँ जाने गांव वाले अडानी का, गांव वाले नहीं जानते अडानी उडानी का, वो तो कहते खड़ंजा बताओ। जनता जागरूक है, जनता जागरूक है। यहाँ पर तो दिक्कत ये है जवाब दे रही है। अनु भाई, दिक्कत ये है आपकी नेता यहाँ पहुंची नहीं, उत्तर प्रदेश में दिखी नहीं। और देखिए अनु भाई, 2024 पहुंचते पहुंचते अनु भाई, इनका जो है बिल्कुल जो है इनको बेनकाब कर देगी। कौन बेनकाब कर देगा अनु भाई? आम जनमानस जो इनसे जीत हार से कोई बेनकाब थोड़ी ना होता है अनु भाई, जीत हार से कोई बेनकाब नहीं होता है। चुका है और आने वाले समय में जो है 2024 में ठीक है कांग्रेस अनु भाई, सवाल तो सुन लीजिए अनु भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अनु भाई ये तो बताइए, आप कह रहे हैं कि इनका जो है बेनकाब कर देगी जनता इनको, अगर निकाय चुनाव में मान लीजिए 1% मान लीजिए कि आप कांग्रेस जो है आ जाती है, फिर से वहीं पर आ जाती है जहां थी, तो क्या मतलब सपा और बीजेपी ने आपको बेनकाब कर दिया आपकी पार्टी को? अब आप जो है, अब तो जो है मतलब जो करीब 18 घंटे ही बचे हैं। अब आप थोड़ा धैर्य से काम ले लीजिए। हम तो धैर्य से ही काम लिए, लेकिन आपके नेता कहाँ थे अनु भाई? ढूंढ रहे थे प्रत्याशियों को, प्रियंका गांधी को सुनना चाहते थे, राहुल गांधी को सुनना चाहते थे, लेकिन वो तो वहां पर मस्त थे, देश देख रहा था, चुनाव लड़ा रहे थे। और फिर भी हमारे वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व शाहजहानपुर में पड़ा रहा और चुनाव लड़ाया मजबूती से। नगर निगम प्रचारक दिखी नहीं, चुनाव लड़ाया, क्या बात है। जहाँ नगर निगम के चुनाव थे वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ाया गया। और हम लोग जो है, आप कल देखिएगा परिणाम जो है इनको जो है चौंकाने वाले कल देखे जाएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा उसके लिए तो फिर वाहवाही है। अरुण गुप्ता जी, राष्ट्रीय नेतृत्व इनका चुनाव लड़ा रहा था, लेकिन जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व था वो नहीं दिखा। और आप लोग भाई, अब यहाँ पर दिक्कत ये है विपक्षियों को कि आप लोगों ने पूरी बीजेपी की जमात को क्यों उतार दिया, क्यों चुनाव प्रचार में लगा दिया? नहीं लगाना चाहिए था। राष्ट्रीय नेतृत्व मतलब आपके जो राष्ट्रीय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे वो उतरते, तब इन लोग को भी समझ में आता। लेकिन यहाँ तो आप मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको आप लोगों ने उतार दिया, इसलिए भी दिक्कत है। तो कम से कम थोड़ा आराम से काम करना चाहिए ना अरुण भाई? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, जिनके पास नेता नहीं है, वो पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में सभी वार्डों में प्रत्याशियों को पार्षद और सभासद प्रत्याशियों को उतारना चाहिए था। इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, इनके पास लोग लड़ने लायक लोग नहीं है, तो ये क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछेंगे? और हमारे पास प्रदेश का कोई भी वार्ड ऐसा नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में ना लड़ रहा हो। कोई ऐसा निकाय बता दें। अगर हम शाहजहांपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के इन लोगों ने नगर निगम शाहजहांपुर के 60 वार्ड हैं, 60 वार्डों में प्रत्याशी तक नहीं उतारे। इनके पास लड़ने लायक लोग नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, खाली हवाई नेता है, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी हो, यही लोग बचे हैं। अब इनको सुन कर, देख कर लोग बोर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता चुनावी सभा में उतरता है। आमिर भाई से जवाब भी ले लेते हैं अरुण भाई। आमिर भाई जवाब दीजिए। उस संकल्प को सिद्ध करके अनु भाई आ रहे हैं, एक सेकंड आ रहे हैं। आमिर भाई पहले जवाब दीजिए। अनु भाई आ रहे हैं, अनु भाई पहले जवाब दीजिए। रीतियां हैं, जो नीतियां हैं प्रत्येक बार में, ठीक है अरुण भाई, अब जवाब भी ले ले आमिर भाई से। आमिर भाई जवाब दीजिए। ठीक है। बड़े भाई बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों ने कई जगह प्रत्याशी नहीं उतारे, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे संबल जिले में कई वार्डों में, कई नगर पालिकाओं के अलग अलग नगर पालिकाओं में कई वार्ड ऐसे हैं। अरे भाई मैंने छुपाई, ये डिबेट का तरीका थोड़ा है। लेकिन सबसे मजे की बात, एक मिनट अरुण भाई, एक मिनट ना अरुण भाई, आमिर भाई, अरुण भाई आ रहे कैसे परम पर पहुंचे। ठीक है अरुण भाई आ रहे हैं आपके पास, अरुण भाई आते हैं आपके पास। आमिर भाई सबसे मजेदार तो बात ये है
जी कि आपके भैया नहीं दिखे इस बार, छोटके भैया, आरएलडी वाले भैया। मनीष भाई देखिए, ये मैटर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैटर कि कैसे हमारे नहीं हमारे है? पार्टी के मैटर कैसे जो नहीं लीडर है? हैं यही वो तो मैटर है। 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। और एक भैया बात और, नहीं जैसा मेरे बड़े भाई ने अभी कहा कि इन लोगों के कई वार्डों में प्रत्याशी नहीं उतारे, तो मैं जिला संभल की कई नगर पालिका है, मैं इनमें बता दूं कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। तो क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खत्म हो गए, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है? तो मैं इन्हें बता दूं, पहले ये थोड़ी सी अपने क्या नाम है जानकारी बढ़ाएं। कार्यकर्ता अपना प्रत्याशी न उतारने का ये मतलब नहीं होता कि कार्यकर्ता नहीं बचा, बल्कि ये पार्टी की रणनीति होती है कि प्रत्याशी कहां से उतारना है, कहां से नहीं उतारना है। लेकिन तो इस भैया बात ने को कहना आप लोगों बेकार के है। लिए प्रचार नहीं किया। मनीष छोटे भाई भैया ने 2024 की नाराज तैयारी हैं। में लगे हुए हैं हम लोग, और पार्टी जानती है कि हम लोग, जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये जमीनी चुनाव है, लोकल का चुनाव है, और जो भी कार्यकर्ता है, जिसे भी हमने टिकट दिया है, वो अपने बेस पे चुनाव लड़ लेगा और जीत भी जाएगा, ये चीज हम अब जानते यहाँ हैं। तो और गड़बड़ हमारी हो पार्टी गई ना। 2024 की तैयारी गड़बड़ में ये लगी हुई है मनीष भाई। कि कांग्रेस की प्रियंका दीदी नहीं पहुंची, इधर अखिलेश भैया, बड़के भैया और छोटके भैया आपके जयंत चौधरी वो भी नहीं दिखे कहीं पर। अब तो यहाँ तो फिर क्या लोग कहेंगे, सवाल तो पूछेगा ही ना फिर। मनीष भाई एक बात और जानना चाहता हूं मैं कि अगर मान लीजिए किसी की नगर पालिका के किसी वार्ड में पानी नहीं आता है, तो वहां पे क्या पानी दिलाने के लिए अखिलेश यादव जी जाएंगे? वो उसके वार्ड मेंबर और उसके नगर के अध्यक्ष होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम के, उनका कार्य है। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसी पर। अब ठीक है, आपने ये बात कह दी है, अपने बात पर कायम है ना? मैं फिर से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पूछिए। ठीक है, अब ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं खराब होगा तो अखिलेश यादव सही करने जाएंगे कि सीएम योगी सही करने जाएंगे या फिर उनकी पुलिस सही करने जाएगी? जो सत्ता में होता है वो सही करेगा, इसमें क्या बात होती है। लेकिन अगर गलती हो रही होगी, चिल्लाया क्यों जाता है महाराज? मैं वही बता रहा हूँ मनीष भाई, अगर गलती होगी, कमी दिखाई दे रही होगी, तो इस लोकतंत्र में और इस जनता के हित में विपक्षी आवाज उठाने वाला होता है, विपक्षी आवाज उठाएगा, विपक्षी बताएगा क्या गलत हो रहा है। अगर मतलब आप ये मानते हैं, मतलब ये मानते हैं जहां पर दिखा कि फोकस ज्यादा है, लाइमलाइट ज्यादा है, हम वहां पर जाएंगे। बाकी अगर कहीं दिखा नाली खड़ंजे वाला मामला है तो भैया आमिर तुम संभाल लेना, भैया और किसी नेता को बोल देना भैया तुम संभाल लेना। मनीष भाई देखिए, मैं उससे अखिलेश यादव को मतलब नहीं है। मनीष भाई ये कोई मतलब ही नहीं है, ना ही महाराज मैंने आपसे सवाल किया, आपसे मैंने जवाब मांगा, आपने कहा, मैंने कहा कि इस पे कायम है कि नहीं कायम है। अब देखिए, मैंने तो आपको जवाब दिया, मैंने आपको जवाब दिया। मनीष भाई विपक्ष का मतलब यही होता है कि जो गलतियां हो रही हैं, जो सत्ता में बैठे लोग सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, जो उन्हें दिखाई नहीं देता, तो उसे दिखाने और रास्ता दिखाने का काम हमारा होता है, वो विपक्ष का काम होता है मनीष भाई। महाराज आप ही ने कहा ना कि नाली खड़ंजा खराब होगा तो पार्षद जाएगा, नगर पालिका का अध्यक्ष जाएगा, चेयरमैन जाएगा, ये थोड़ी ना जाएंगे अखिलेश यादव? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जाहिर सी बात है। तो फिर इन सब जगहों पर क्यों पहुंचते हैं अखिलेश यादव? मनीष भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रदेश से जुड़ी हुई चीज है, नहीं लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक से जुड़ी हुई चीज है, मैं आपको बता दूं। नहीं सीधी से सवाल, लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक से जुड़ा मैटर नहीं है। दोबारा सवाल करें। लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक से जुड़ा मैटर है कि नहीं है? पब्लिक से जुड़ा प्रदेश का मैटर है, ये किसी नगर पालिका या किसी वार्ड का मैटर नहीं है। पब्लिक से जुड़ा प्रदेश का मैटर है मनीष भाई, बार बार मैं आपको बात कहूंगा, ये नहीं पब्लिक से जुड़ा है कि नहीं है? पब्लिक से जुड़ा है कि नहीं? प्रदेश का मैटर है, ठीक है। पब्लिक से जुड़ा प्रदेश का मैटर है, पब्लिक से जुड़ा है ना? अच्छा ये बताइए, ठीक है ठीक है। अब ये बताइए, एक सवाल हो छोटा से, आ रहे हैं अनूप भाई आपके पास भी। एक सवाल ये है कि संभल में नाली खड़ंजा खराब हो जाए, वहां पर नहीं बन रहा है सालों से, ठीक है, तो वो मैटर पब्लिक से जुड़ा है कि नहीं है? पब्लिक से जुड़ा है, वहां का पब्लिक से जुड़ा है। सुनिए अब बात को सुनिएगा, वार्ड मेंबर उठाएगा जी, ठीक है जी, लेकिन वो जिले का मैटर है ना? जी बिल्कुल, वो प्रदेश का मैटर है, ठीक है जी। तो क्या जिले के मैटर में अखिलेश यादव को नहीं जाना चाहिए? मनीष भाई मामला दोनों पब्लिक से जुड़ा ही है, मनीष भाई जिले के से जुड़ा है। चलिए मनीष भाई एक छोटा सा सवाल, हमारे यहाँ की सड़कें बहुत खराब है, तो क्या सीएम योगी यहाँ सड़कें संभलवाने के लिए आएंगे? सवाल किससे पूछेंगे आप? मुझे तो दिखाई नहीं देते, मुझे तो आपका दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त प्रदेश है, तो क्या उन्होंने कर दिया? मनीष भाई हमारी पार्टी में जुमलेबाजी नहीं होती, यही वजह है कि हम धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं आपको। मैं आपको बता दूं अमर भाई, आप अपने नेता का बयान सुनिएगा,
जी। वो गाजियाबाद जाते हैं, कहते हैं जी। यहाँ पर ये नहीं है, नाली खड़ंजा नहीं है, बताएं सीएम योगी क्यों नहीं है यहाँ पर, उनके नेता काम नहीं कर रहे हैं। सवाल जी। किससे पूछ रहे हैं? सीएम योगी से तो पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सीएम अगर योगी से लोग हैं नहीं, चेयरमैन तो। जो सत्ता में बैठे हैं उससे पूछ रहे अरे हैं। तो सीएम सत्ता सीएम में इस जी समय जी। सीएम योगी है, हाँ, तो बस ये कह बीजेपी सकते है, हैं। उसी से पूछ जी लेना जी सवाल। जी तो जी वही जी है महाराज बात, जी। वही है, और किससे पूछेंगे? तो सत्ता वाले से ही ठीक है, पूछा ठीक है। जाएगा ना अनूप मनीष भाई, भाई। अनूप भाई आपके पास आते हैं। अनूप भाई, दीदी आपकी दिखी नहीं, और कहीं ऐसा ना हो अगर खामियाजा भुगतना पड़ गया तो दीदी से आप लोग कहेंगे कि कम से कम दीदी छोटे मोटे चुनाव में भी आ जाया करो, कम से कम प्रोत्साहन दिया करो, हिम्मत बंधेगी हम लोग की। देखिए, ऐसा है कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं, वो स्थानीय जो लोग होते हैं उनका जनता के साथ कितना जुड़ाव है, पहला प्राथमिकता, पहले जो चयन का उनका जो जीतने का कारण होता है, पहला उसका होता है। केवल बड़े नेताओं से मूवमेंट बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय चुनावों के लिए जो है बड़े नेता अगर आ जाते हैं तो बेटर है। अब लेकिन जब वो ऑलरेडी किसी कर्नाटक के चुनाव में इंगेज थे, उनके कार्यक्रम पहले से लगे हुए तो थे। क्या 1-2 दिन का समय निकाल के नहीं आ सकते थे यहाँ पर? यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, लीडरशिप थी, आप क्या खड़गे आ सकते थे? खड़गे भी नहीं आए। देखिए, ऐसा है, खड़गे जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके गृह राज्य में चुनाव चल रहा था, ठीक है। और जो है ये तो जब स्थानीय स्तर का चुनाव, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो उनको करना पड़ता है कि अपने मतलब जो है जहाँ जहाँ इतने 3 मिनिस्टर और बिल्कुल लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? चुनाव जीतना है उनको, और बीजेपी तो लगी ही रहती है चुनावी मोड में, तो उनका वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग को भी लगाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आप लोग को भी लगाना चाहिए। प्रशासन के अंदर सत्ता का भय बना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो 13 मई को फैसला होगा किसके सर पर निकाय चुनाव का ताज सजेगा, वो कल पता चल जाएगा। 24 घंटे से भी कम समय अब बचा है नतीजा आने को लेकर। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।